पेश नहीं आए सांसद और संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसकी वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया। अगर ये सांसद अपना निलंबन रद्द कराना चाहते हैं तो इनको सदन में आकर अपने किए गए कृत्यों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि विपक्ष के नेता, उन्होंने साफ कर दिया कि माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। सरकार गलत तरीके से तानाशाही कर रही है और जबरन सांसदों को निलंबित किया गया है। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी। कल पूरे दिन विपक्ष के नेता सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार का विरोध करते रहे, प्रश्नकाल नहीं होने दिया। और मेरे सहयोगी रविकांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविकांत, कल सरकार ने कोशिश की थी कि बीच बचाव का रास्ता निकालें, बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लें, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले निलंबन रद्द होगा, नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। देखिए अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पहले की परंपरा को देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, एमपी ने अगर सदन की गरिमा का हनन किया है तो उसमें यही देखा गया है कि उस सांसद ने आकर सदन के सामने या चेयर के सामने अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगी है। और इसी बात को राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कोट किया कि जब हम ऑपोजिशन में थे, हमारे पार्टी के सांसद, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया सदन के अंदर, लेकिन बावजूद इसके हमने इसका विरोध किया कि जिन पार्टी के लोगों ने इसको किया है उनको सदन के अंदर आकर माफ़ी मांगनी होगी। अब विवाद इस बात को लेकर है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा निलंबन हुआ है वो संसदीय परंपरा के खिलाफ है, लेकिन पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी किस तरीके से रूल बुक को फाड़ा गया, चेयर की जो मर्यादा होती है उसका हनन किया गया। अब सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक सदन की गरिमा को रिस्टोर करने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ये निलंबित सांसद माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार की तरफ से अमित एक प्रयास किया गया, जितने भी 5 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को जिनको निलंबित किया गया है उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इनवाइट किया कि आप आइए, बैठक में हिस्सा लिए, हम बीच का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन विपक्ष उस बैठक में हिस्सा नहीं लेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आता है कि आपने सिर्फ 5 पार्टियों को क्यों बुलाया। रवि, मैं आपको रोक रहा हूं, सीधे लोकसभा की कार्रवाई के लिए आपको ले चलते हैं। वहां क्या कुछ बातचीत हो रही है आपको सुनवाते हैं। हमारे जो कृषि मंत्रालय है वो किस तरह से आगे आकर किसानों की रक्षा कर पाएगी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और जैसा कि बिचौलियों को लेकर कृषि के जो कानून बने थे और उसको जिस कारण से हुआ वो सब पूरा देश जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने आगे के लिए जो पहले योजना है उसके अंदर मुख्य रूप से मकसद एक ही है हमारी सरकार का कि बिचौलियों से हमें मुक्ति मिले, और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और आगे भी कटिबद्ध रहेगी। और इसके लिए हमारे जैसा कि इनाम के माध्यम से किसानों को, इनाम मंडी के माध्यम से डायरेक्ट किसान को उसका फसल का बेचने पर उसको मूल्य मिले, तो उसके अंदर भी हमने किया है। इस तरह से हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी डायरेक्ट किसान को पैसा देने का प्रावधान किया है। और विशेषकर जैसा कि हमारी पीएम किसान सम्मान निधि है, उसमें भी किसान को डायरेक्ट पैसा उपलब्ध कराया जाता है डीबीटी के माध्यम से। और इसी तरह से पीएम किसान मानधन योजना के अंदर भी और फसल बीमा योजना, अन्य जितनी भी योजना है उसमें हम डायरेक्ट किसान को देते हैं। और जिससे बिचौलियों से अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने किसान की फसल दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसानों की फसल इनकम दुगनी हो। आप योजना मत बताओ, आप प्रश्न पूछो, आपका क्या है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्ष 2019 के अंतर्गत राजस्थान में, मेरे संसदीय क्षेत्र पूरे राजस्थान में, बैंकों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर किसानों की गलत सूचना अपलोड करने के कारण करीबन 5000 किसान फसल बीमा क्लेम से वंचित रह गए। यह सारा का सारा बैंकों का और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी दोनों की भूमिका रहती है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना है कि क्या बैंकों व एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है क्या किसान की फसल का पोर्टल जो है उसको सही करने के लिए केंद्र सरकार क्या काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, फसल को इंश्योरेंस को कवर करने के लिए हमारी जो योजना है उसके अंदर निश्चित रूप से बैंक को इसके अंदर बाध्य किया गया कि वो जो प्रीमियम लेती है उस प्रीमियम को समय पर आगे दे और उसका प्रीमियम है उसको इंश्योरेंस मिले।
और उसमें अगर किसी बैंक ने अपनी गलती अगर की है तो उस बैंक के ऊपर 12% की पेनल्टी सहित उनको किसान को उसका क्लेम देना होता है, ये प्रावधान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर स्पेसिफिक अगर इनका कोई मैटर है तो निश्चित रूप से वो अगर लिखित में देंगे तो मैं इसकी जांच करा के और किसानों को उसका उचित